नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों को लेकर। यूपी में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सभी सियासी दल जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करने में लग गए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने सूबे के 18 जिलों में ब्राह्मणों को रिझाने के लिए प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया। इससे पहले बसपा भी इस तरह का सम्मेलन कर चुकी है। वहीं अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है। शिक्षक दिवस के मौके पर अखिलेश ने भी भदोही में शिक्षकों को साधने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, उन्होंने पूर्वांचल से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत भी कर दी है। सियासी दल जहां चुनावों में जीत हासिल करने के लिए जगत में लगे हुए हैं। और यहां आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत हुई, जिसमें किसानों ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। अगले आधे घंटे हम आप लोगों को सियासत के सुपर संडे को हुई इन सियासी हलचलों के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के प्रबुद्ध जन सम्मेलन की। जी हां, ब्राह्मणों को रुझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के 18 जिलों में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आगाज कर दिया है। इस सम्मेलन को अलग अलग जिलों में अलग अलग नेताओं ने संबोधित करके आगाज किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से, तो संगठन मंत्री सुनील बंसल ने लखनऊ से इसकी शुरुआत की। देखिए रिपोर्ट। यूपी फतेह के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। प्रबुद्ध जन सम्मेलन के सहारे ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश। प्रदेश के 18 जिलों में शुरू हुआ प्रबुद्ध सम्मेलन। उत्तर प्रदेश की सियासत में लंबे समय तक सत्ता की कमान ब्राह्मण समुदाय के हाथों में रही है। नारायण दत्त तिवारी के बाद उत्तर प्रदेश में कोई भी ब्राह्मण समुदाय से मुख्यमंत्री नहीं बन सका। सूबे में पिछले 3 दशकों से राजनीतिक पार्टियों के लिए ब्राह्मण समुदाय महज एक वोट बैंक बनकर रह गया है। लेकिन इस वोट बैंक के सहारे हर पार्टी सत्ता के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचना चाहती है और इसीलिए उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनावों से पहले ब्राह्मणों को रिझाने की कवायद शुरू हो गई है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने प्रबुद्ध सम्मेलन का आगाज कर दिया है। बीजेपी का यह सम्मेलन प्रदेश के 18 जिलों में हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में होने वाले इस सम्मेलन को संबोधित किया, तो इसके साथ ही 17 अन्य जिलों में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा, केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने लखनऊ में लोगों को संबोधित किया। वाराणसी में सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी के सांसद चुने जाने के बाद काशी अपने नए कलेवर के साथ एक नई नजीर बनती जा रही है। इस पर सभी को गर्व है। अपनी परंपरा और विरासत पर गर्व करना सभी के लिए होना चाहिए। सरकारें देश के अंदर 1947 से चलती आ रही हैं, लेकिन सरकार का एजेंडा संकीर्ण मानसिकता के कारण तय नहीं हो पाता रहा है। 7 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के यहां से प्रतिनिधि होने के बाद, सांसद चुने जाने के बाद, काशी आज अपने एक नए कलेवर के रूप में अपनी पुरातन आत्मा के साथ देश और दुनिया के लिए एक नई नजीर बनती जा रही है। आज काशी पर हर व्यक्ति गौरव की अनुभूति करता है। इसके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर हम सबको पहले से गौरव था। वहीं सीएम योगी ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन की बात करते हुए कहा कि इसमें हर देश के लोग आए, क्योंकि उनकी इच्छा तो होती थी लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता था और हमने ये करके दिखाया है। जगह की समस्या थी तो हमने यहाँ टेंट सिटी उन प्रवासियों के लिए बनवाई। ये पहली बार था जब काशी में ऐसा आयोजन हो रहा है। हम लोगों ने काशी में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया था। दुनिया के 76 देशों के प्रतिनिधि उसमें भागीदार बने थे और फिर प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम सफल होगा तो हम लोग ये मानते थे कि प्रयागराज का कुंभ भी सफल होगा।
और आपने देखा होगा कि काशी में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब हम लोगों ने प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया, हर व्यक्ति अभिभूत था काशी को देख करके। इसके साथ ही सीएम ने उत्तर प्रदेश की पहचान को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश को लेकर बाहर लोगों की धारणा काफी खराब थी, लेकिन पिछले 7 सालों में जो विजन मोदी जी ने दिया है और 4.5 साल में उस विजन को पूरा करने का काम जो किया गया है, उसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता भी सराहना की हकदार है। उत्तर प्रदेश के बाहर हम जाते थे। उत्तर प्रदेश के बारे में 2017 के पहले धारणा क्या थी? धारणा थी कि प्रदेश की अंदर रहने लायक माहौल नहीं है। प्रदेश के बारे में धारणा क्या थी? कि यहां पे दंगे होते हैं और तीसरे दिन एक दंगा होता है, यहां भ्रष्टाचार है, यहां माफियाओं का शिकंजा है, यहां शासन प्रशासन की व्यवस्था अपराधी और माफियाओं के द्वारा जकड़ी गई है, उससे कोई उसे मुक्त नहीं कर सकता। और इतनी खराब धारणा थी कि यहां का कोई नौजवान अगर कहीं बाहर जाता था, किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जाता था, पढ़ा लिखा नौजवान है, अच्छा खासा उसके पास अनुभव है, लेकिन उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर के बहुत सारे लोग तो उसको पहले ही बाहर का रास्ता दिखा देते थे। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 7 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर जो विजन दिया और विगत 4.5 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने उस विजन को अक्षरशः लागू करने का जो कार्य किया, आज उसका परिणाम है देश में और दुनिया में उत्तर प्रदेश की कार्य पद्धति पर, उत्तर प्रदेश के नागरिकों पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकता है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि सबसे पहले उत्तर प्रदेश वासियों की है। साल 2022 में होने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी प्रदेश में 18 जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। वाराणसी में जहां प्रबुद्ध सम्मेलन में सीएम योगी ने लोगों को संबोधित किया, तो वहीं लखनऊ में बीजेपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल ने कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी। इतना ही नहीं, बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सांसद और विधायक हैं। वर्षों पहले इसी प्रकार का हमारा भारत देश था, हमारे पूर्वज ऐसे ही थे, हम सब लोग हमारे सभी यही करते थे। लेकिन आज हम सब उस भ्रांति को दूर करते हुए एक गर्व का अनुभव करते हैं आज कि मोदी जी के नेतृत्व में एक स्वाभिमान युक्त गर्व के साथ खड़ा हुआ भारत हम आज पूरी दुनिया के अंदर महसूस करते हैं। और कई बार मेरे मन में प्रश्न आता है कि जिंदगी में कई बार हमने सोचा नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन हमने अपनी आंखों से पिछले 7-7.5 सालों के अंदर देखा है कि देश का प्रधानमंत्री देश में स्वच्छता का अभियान लेकर के, अपने हाथ में झाड़ू लेकर, यह देश साफ सुथरा रहना चाहिए, हाथ में झाड़ू लेकर के झाड़ू लगाते हुए ऐसा प्रधानमंत्री शायद अपनी आंखों से हमने पहली बार देखा है। वहीं सुनील बंसल ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के काम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी जी से पहले प्रदेश की पहचान अपराध और भ्रष्टाचार के चलते होती थी, लेकिन योगी के शासन में अब उत्तर प्रदेश की पहचान बदल चुकी है। अब उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है, क्योंकि 4.5 साल में हमने एक ईमानदार सरकार दी है। इसके साथ ही सुनील बंसल ने उत्तर प्रदेश के विकास की भी बात की। उन्होंने कहा कि 70 साल में उत्तर प्रदेश में 13 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन 4.5 साल में हमने 26 मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया। मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाने का मूल मंत्र दिया है। विधानसभा चुनाव करीब आते ही सभी दलों ने समाज के प्रबुद्ध वर्ग को अपनी ओर खींचने का प्रयास तेज कर दिया है। ब्राह्मणों को रिझाने के लिए सपा और बसपा के चल रहे प्रबुद्ध जन सम्मेलनों के बीच अब बीजेपी भी सभी जाति वर्ग से आने वाले प्रबुद्ध जन को आकर्षित करने के लिए सम्मेलन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।